मेजबान माया अली और आप लोग देख रहे हैं हर पाकिस्तानी में छुपा है एक हीरो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और हमारे जो आज के हीरो हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ आफ्ताब साहब। नाज़रीन, इन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंट्रावीनस सॉफ्ट लेज़र थेरेपी बनाई है। वो पेशेंट्स जो शुगर की वजह से जिनके हाथ या पाँव कट जाते थे, ये लेज़र थेरेपी उनको बचाने का काम करती है। बाकी डिटेल्स उनसे जाके पूछते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक ऑफिस में और वो इस टाइम पेशेंट को देख रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप पेशेंट के किस तरह से इस टाइम देख रहे हैं, इनकी कोई बैंडेज वगैरह कर रहे हैं? एक्चुअली ये पेशेंट जो हैं इनको डायबिटिक फुट था और ये फैसलाबाद में थे, तो उधर उन्होंने कहा कि जी पाँव इनका काटना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि पाँव गल गया था और अंगूठा तो बिल्कुल इनका फाउल स्मेल आ रही थी। अच्छा। तो फिर इनका अंगूठा जो है वो ऑपरेशन हुआ उसका, और ऑपरेशन करके वो तो उतार दिया गया क्योंकि बिल्कुल वो डेड हो गया था। लेकिन इनका जो पाँव था उसको भी काटने का लग रहा था कि चूँकि वो गैंग्रीन पीछे तक फैल रही थी। अच्छा अच्छा। तो वो फिर मैंने एक दुनिया में आई एम वन ऑफ द पायनियर्स, पहली बार मैंने एक रिसर्च की ब्लड के अंदर सॉफ्ट लेज़र लगाने की। मकसूद साहब, ये बताएं कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद से आए हैं जी, जी। आप? कब से आपको कोई प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की? ये तकरीबन दिसंबर से थी। लास्ट ईयर दिसंबर से? लास्ट। अच्छा, ठीक है। तो उधर 5-6 डॉक्टरों को दिखाया, ठीक। तो ये है ना मेरा पाँव एक अंगूठा गल चुका था, तो इन्होंने मुझे ये सॉफ्ट लेज़र के जरिए इलाज करवाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अभी हम लोग इनसे पूछेंगे सारे इस बारे में कि ये सॉफ्ट लेज़र थेरेपी क्या है और ये कैसे इनके जहन में आया आइडिया, सब कुछ इनके बारे में पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि हम लोग मौजूद हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और यहाँ के एमए साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके पास इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं तो वो उनके बारे में क्या कहेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे जानेंगे ही चाहे जो भी है राहें, सारी जीने की है राहें दिल से। आप डॉक्टर से पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप ही के हॉस्पिटल गंगाराम से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लेज़र थेरेपी बनाई है। इनका शौक़ है, एक लगन है, इनके एक काम से इसकी डेडिकेशन है, इसकी मेहनत है इनकी कि इन्हें सॉफ्ट लेज़र थेरेपी जो है ना उसको डायबिटिक फूड्स हैं या डायबिटिक की जहाँ भी इस किस्म की आती हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है वो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। ये गंगाराम के लिए बड़ी नेक नामी है, गंगाराम का नाम इन्होंने बुलंद किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेल व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर साहब के लेज़र कंसल्टेशन क्लिनिक पे और यहाँ पे हम लोग इनसे बाकी डिटेल्स पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो इंट्रावीनस सॉफ्ट लेज़र थेरेपी है ये कौन से पेशेंट्स के लिए है और ये क्या है? इंट्रावीनस सॉफ्ट लेज़र थेरेपी का मतलब ये है कि हम जो लेज़र है वो ब्लड के अंदर लगाते हैं ताकि ब्लड के जो सेल्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएं। अच्छा। तो ब्लड जहाँ पे जाता है वहाँ पे इसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, बॉडी में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, अच्छा। वो फंक्शनिंग नॉर्मली करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। सॉफ्ट लेज़र एक्चुअली बॉडी का कुव्वत मुदाफ़त जो है वो इंक्रीज कर देती है। मेरे जहन में जब ये आइडिया आया तो मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास लेज़र मशीन भी है, तो मैं ब्लड में कैसे लेज़र पहुंचाऊं। तो मेरे जहन में आया कि एक ब्रैनुला लिया जाए और ब्रैनुले के एंड पे मरीज के ब्रैनुला डाल लिया जाए और एंड पे वो मैं लेज़र की प्रोब डालूंगा, तो लेज़र ऑन करूंगा तो वो ब्रैनुले के थ्रू ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी। लेकिन मेरे जहन ने फ़ौरन मुझे जवाब दिया कि वो तो प्रोब्स बड़ी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी सी भी प्रोब है तो क्या वो जा सकती है। तो जहन ने कहा नहीं, शायद वो भी बड़ी है। तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करूं। तो वो एक्चुअली प्रोब मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो वो कोनिकल थी। जब मैंने उसको उठाया तो उसकी 1-2 मिलीमीटर टिप जो है वो ब्रैनुले के अंदर एंटर हो गई।
तो मैंने कहा भाई ये काम बन सकता है। तो मैंने जर्मनी में जो उस लेज़र मशीन के मैन्युफैक्चरर थे उनको ईमेल भेजी। तो मैंने कहा मेरे जहन में ये आइडिया आया है और दुनिया में हर 7वां बंदा जो है वो डायबिटिक है। अगर आप एक ऐसा कैथेटर बना दें जो लेज़र मशीन से ब्लड के अंदर लेज़र ले जाए तो दुनिया में एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मरीज बच सकते हैं। तो उनका मुझे कोई इतना हौसला अफजा जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा जी कि देयर आर सर्टन अदर प्रोजेक्ट्स विच आर इन प्रोसेस, सो फाइनेंसेस आर नॉट स्पेयर। दूसरा उनके जहन में ये आया कि ये पाकिस्तानी डॉक्टर पता नहीं क्या करना चाहता है, दुनिया में अभी हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा जी ये इन्वेजिव प्रोसेस है। कहीं उनको इनसिक्योरिटी सी फील हाँ, हुई कि पाकिस्तानी डॉक्टर ये क्या करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी एट द मोमेंट वी कांट डू दैट। लेकिन मेरे जहन में एक खलबली मची थी, तो मैंने 2 महीने करके, तो वो कहते हैं कि पंजाबी टोटकों के साथ मैंने एक कनेक्टर माई सेल्फ डिवाइस किया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जब आप उनके साथ वो करने वाले थे, उनका लेज़र थेरेपी या ऑपरेशन करने वाले थे, तो जहन में ये चीज़ थी आपके कि अब मैंने कर दिया तो उसके बाद कुछ हो गया पेशेंट के साथ तो पता नहीं मेरे पे कोई केस ना हो जाए, या मुझे डर था, या आपको 100% यकीन था कि ये कामयाब होगा? नहीं, ये कामयाबी का तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन था कि अगर इसका फायदा नहीं तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने वो लेज़र लगाया, फिर ईमेल भेजा उधर जर्मनी में। उनको मैंने कहा कि यू विल नॉट बिलीव इट, ये मैंने तजर्बा किया है एंड दीज आर दी फोटोग्राफ्स। ये गैंग्रीन थी, अब ये पाँव बच गया है। तो उनका मुझे ईमेल आया कि 8 अगस्त को 2006 को कि वी हैव प्रोब इनटू द मैटर, now we come to the conclusion that it has a big potential, so we want to come to Lahore to see how you are performing that. अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दुबई में एक अरब हेल्थ होती है, बहुत वर्ल्ड की बिगेस्ट इवेंट होता है, तो वहाँ ये प्रेजेंट किया, तो वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बल्कि वहाँ पे मैंने उन्हें एक आइडिया भी दिया कि एक ऐसा भी मरीज़ था जिसके खून की नालियों में ब्लड क्लॉट हो गया था और पाँव की गैंग्रीन हो गई थी, और जब मैंने ब्लड लगाया वेन के अंदर तो वो उसकी वेसल्स खुल गई। जर्मनी में 2010 में एक इंटरनेशनल कांग्रेस हुई, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लेज़र थेरेपी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ लेज़र थेरेपी। चूँकि मैंने दुबई में प्रेजेंट किया था तो वहाँ से अमेरिकन, इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन्स, वो भी उन्होंने भी सारा ये देखा था, तो उन्होंने मुझे ऑफिशियली इनवाइट किया वहाँ पे टू प्रेजेंट दिस रिसर्च, क्योंकि वो दुनिया की एक बड़ी ही लेटेस्ट रिसर्च की कांग्रेस थी। तो वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान इंडिया से मैं वाहिद डॉक्टर था जिसको उन्होंने इनवाइट किया, और मुस्लिम वर्ल्ड से हम 3 थे, 2 टर्की के थे। व्यूअर्स, जब आपको पता चलता है कि आपके साथ का पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है दूसरे ममालिक में जाके, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है, और यही प्राउड इस टाइम मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ डॉक्टर साहब के साथ बैठ के। धीरे-धीरे जैसे सुबह से शाम मिले, जहाँ जिंदगी है हर सू, यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा। ये एक्चुअली ये लेज़र मशीन है, और ये वो कनेक्टर है जो मैंने बनाया कि ब्लड के अंदर ये कैसे जाएगा लेज़र। तो मरीज़ के हम वेन के अंदर ब्रैनुला डाल के, ठीक है, और ये जो है ये उस ब्रैनुले के अंदर चला जाता है, और इसको यहाँ पे लेज़र मशीन के साथ हम जॉइन करते हैं यूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो ट्रीटमेंट है मुख्तलिफ डिजीज़ की वो डोज फीड करते हैं। मसलन ये है इंफ्रारेड और रेड लेज़र जो है, ये अब इंफ्रारेड है, उसकी डोज मैंने फ़िक्स कर दी, फिर इसकी प्रोब की, और फिर कितने मिनट के लिए ये लेज़र की ट्रीटमेंट होनी है। तो ये, और अब ये जो लेज़र है जहाँ ट्रीटमेंट करना, अगर ब्लड के अंदर है ऐसे, तो ये देखें, तो लेज़र ब्लड के अंदर जाएगा। अगर स्किन पे करना है तो ये स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर भी रह सकता है, स्किन के ऊपर भी हो सकता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, कनेक्टर है जो डॉक्टर साहब ने बनाया, और जिसके थ्रू ये सब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। और जो पेशेंट हैं जो बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये डॉक्टर साहब के पास आए तो एक नाउमीदी थी कि इनके पास इनका पाँव नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है वो चल फिर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा पाँव था? ये दायां पाँव था जी। अच्छा, ये वाला पाँव था आपका? ये इम्प्रूव के 2 उंगलियां जी, और ये पोर्शन भी इम्प्यूट हुए थे, ओके। तो ये इतना सूज गया था बहुत ज़्यादा, तो
एक सर्जन साहब ने वो जो के इस्तेमाल की, वो इंसेक्ट होता है, हाँ जी, जो अच्छी हाँ ठीक है। जी, उससे ये बहुत इतना बड़ा हो गया था, तो फिर ये श्रिंक हो गया। लेकिन ये उसके जख्म बाद था। इस्तेमाल के बाद इस्तेमाल के बाद। अच्छा, लेकिन ये तमाम जगह स्याह काली थी, ठीक है। उंगलियां स्याह काली थी, सही। जैसे मटेरियल निकलता रहता था। बिल्कुल। जिस दिन ये लेज़र इस्तेमाल की, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कि न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पहले आप, जी पहले आप। अच्छा मुझे ये बताएं बिल्कुल ये- सही कह रहे ये हैं एक fact। कि अब पहले आप थे और जब उन्होंने आपको बताया कि पहली बारी में करने वाला एक्सपेरिमेंट और पहले पेशेंट भी आप हैं, तो कोई खौफ आया दिल में कि मेरे साथ नहीं। कुछ ये ना हो कि ये बीमारी और बढ़ जाए? बल्कि डॉक्टर साहब तो ये हम रोज़ इधर प्रोग्राम बनाते थे, ये पाइप शाइप आपको दिखाई है ना, जी जी, ये एक दो पाइपें पहले हम मिस कर चुके थे। फिर एक दिन वो सही हो गया, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे पाँव में जुम्बश है और सुकून आ गया है। अच्छा, और वो डॉक्टर साहब इतने खुश हुए कि इस कमरे में जाके ज़ोर ज़ोर से खुशी का इजहार करने लगे फ़ोन पे किसी के साथ। अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई अब बिल्कुल तकलीफ? ठीक। अल्लाह का शुक्र। राहें सारी जीने की है राहें, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से डॉक्टर साहब ये देखे तो बहुत खुशी हुई मुझे, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत खुशी हो रही होगी। आप मुझे ये बताएं कि ये तो था सॉफ्ट लेज़र थेरेपी, ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं या आपने और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? मेरे एक्चुअली 26 ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जर्नल्स के अंदर। और सबसे पहले मैंने एक रिसर्च की थी, थीसिस लिखा था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। उसमें यह है कि एक खातून के जब गिल्टी होती है तो उसका एक छोटा ऑपरेशन होता है, फिर बायोप्सी में अगर कैंसर निकल आता है तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है। अच्छा, तो वो मैंने नीडल बायोप्सी पे, ट्रू कट बायोप्सी और एफएनएसी पे 1984 में सबसे पहले पाकिस्तान में, अब दुनिया में ये चौथी रिसर्च थी, किया था। उसमें अब सिरिंज और नीडल के साथ ही हम मवाद ले लेते हैं, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई निशान होता है। और अगर खुदा न खास्ता कैंसर निकल आए तो एक ही ऑपरेशन होता है, 2 ऑपरेशन नहीं होते। तो इस तरह की हमारी रिसर्च की एक्टिविटीज़ है। ये जो है फिस्चुला होता है और वो भी मैं अब बगैर ऑपरेशन के करता हूँ। एक मैं करता हूँ, एक जर्मन कंसल्टेंट है डाइट हार्ट बायर, वो करता है। इसी तरह इनल फिशर जो होता है वो भी हम बगैर ऑपरेशन के करते हैं। डॉक्टर साहब की इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है और मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब को 3 माशाल्लाह गोल्ड मेडल्स भी मिल चुके हैं, तो कुछ इसके बारे में बताएं कि ये तीनों कब मिले आपको? एक्चुअली जी मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैं फर्स्ट बैच था पंजाब मेडिकल कॉलेज का। तो वहाँ पे मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले थे। कायदे आज़म गोल्ड मेडल था, एक इलामा इकबाल गोल्ड मेडल और एक गोल्ड मेडल जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एफएससी कर रहा था तो वहाँ से मुझे मिला था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, मैं आपको पहले से कहती आ रही हूँ कि हमारे पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और किसी न किसी तरह से वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को सर्व करते आ रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ आफ्ताब साहब कह रहे हैं, ये तो थे हमारे हीरो, लेकिन ब्रेक के बाद अभी एक और हीरो से मिलना बाकी है, तो हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान।